ओम शांति। सुनते हैं 31 दिसंबर 2003 की अव्यक्त मुरली। इस वर्ष निमित्त और निर्माण बन जमा के खाते को बढ़ाओ और अखंड महादानी बनो। आज की मुरली में 4 क्वेश्चन। नंबर 1, बाप दादा को कौन सा रूहानी फखुर है। नंबर 2, ब्रह्मा बाप को खूंटी पर लटका हुआ क्या दिखाई देता था। नंबर 3, महादानी बनने के लिए क्या करना है। लास्ट, जमा का खाता भरपूर करने की गोल्डन चाबी कौन सी है। तो आज बाबा की फकुर किन पे है। बच्चों पे फकुर है। हाँ, कि मेरे बच्चे कितने महान। तो ऐसा फकुर है, इतनी ऊंची पवित्र आत्माएं। तो आओ सुनते हैं 31 दिसंबर 3 की अव्यक्त मुरली। मुरली का टाइटल है, इस वर्ष निमित्त निर्माण बन जमा के खाते को बढ़ाओ और अखंड महादानी बनो। आज अनेक भुजाधारी बाप दादा अपने चारों ओर की भुजाओं को देख रहे हैं। कोई भुजाएं साकार में सन्मुख हैं और कई भुजाएं सूक्ष्म रूप में दिखाई दे रही हैं। बाप दादा अपनी अनेक भुजाओं को देख हर्षित हो रहे हैं। सभी भुजाएं नंबरवार बहुत ऑलराउंडर एवर रेडी आज्ञाकारी भुजाएं हैं। बाप दादा सिर्फ इशारा करते तो राइट हैंड्स कहते, हाँ बाबा, हाजिर बाबा, अभी बाबा, वाह। हाँ बाबा, हाजिर बाबा, अभी बाबा। बस ये दिल से निकलता रहे। ऐसे मुरबी बच्चों को देख कितनी खुशी होती है। बाप दादा को रूहानी फकुर है कि सिवाय बाप दादा के और किसी भी धर्म आत्मा, महान आत्मा को ऐसी और इतनी सहयोगी भुजाएं नहीं मिलती। देखो, सारे कल्प में चक्कर लगाओ, ऐसी भुजाएं किसको मिलती हैं क्या। तो बाप दादा हर भुजा की विशेषता को देख रहे हैं। सारे विश्व में चुनी हुई विशेष भुजाएं हो, परमात्म सहयोगी भुजाएं हो। देखो, आज इस हाल में भी कितने पहुंच गए हैं। आज हाल में 18,000 से भी अधिक भाई बहने बैठे हैं। सभी अपने को परमात्म भुजा हैं, यह अनुभव करते हो। फकुर है ना। बाप दादा को खुशी है कि चारों ओर से नया वर्ष मनाने के लिए सभी पहुंच गए। लेकिन नया वर्ष क्या याद दिलाता है। नया युग, नया जन्म। जितना ही अति पुराना लास्ट जन्म है, उतना ही नया पहला जन्म कितना सुंदर है। यह श्याम और वह सुंदर। इतना स्पष्ट जैसे आज का दिन पुराना वर्ष भी स्पष्ट है और नया वर्ष भी सामने स्पष्ट है। ऐसे अपना नया युग, नया जन्म स्पष्ट सामने आता है। आज लास्ट जन्म में हैं, कल फर्स्ट जन्म में होंगे। क्लियर है ना। सामने आता है। जो आदि बच्चे हैं उन्होंने ब्रह्मा बाप का अनुभव किया। ब्रह्मा बाप को जैसे अपना नया जन्म, नए जन्म का राजाई शरीर रूपी वस्त्र सदा सामने खूंटी पर लटका हुआ दिखाई देता था। जो भी बच्चे मिलने जाते वे अनुभव करते थे। ब्रह्मा बाप का अनुभव रहा, आज बूढ़ा हूँ, कल मिचनू सा बन जाऊंगा। याद है ना, खूंटी पे बाबा मिचनू में बना के बना। जो भी बच्चे मिलने जाते थे वे अनुभव करते। ब्रह्मा बाप का अनुभव रहा, बस आज बूढ़ा हूँ, कल मिचनू बन जाऊंगा। याद है ना, पुरानों को याद है भी। आज और कल का ही तो खेल है। इतना स्पष्ट भविष्य अनुभव हो। आज स्वराज्य अधिकारी हैं, कल विश्व राज्य अधिकारी
है नशा। देखो आज बच्चे ताज पहनकर बैठे, रिट्रीट में आए हुए डबल विदेशी छोटे बच्चे ताज पहनकर बैठे। तो क्या नशा है? ताज पहनने से क्या नशा है? ये फरिश्ते के नशे में है, हाथ हिला रहे हैं कि हम नशे में हैं। तो इस वर्ष क्या करेंगे? नए वर्ष में नवीनता क्या करेंगे? कोई प्लान बनाया है? नवीनता क्या करेंगे? प्रोग्राम तो करते रहते हो, 1,00,000 का भी किया, 2,00,000 का भी किया, नवीनता क्या करेंगे? देखो हमारा बाबा और आगे पुश करता रहता है हमें। आजकल के लोग एक तरफ सब प्राप्ति के लिए इच्छुक भी हैं, लेकिन हिम्मतहीन है, हिम्मत नहीं है। सुनने चाहते भी हैं, लेकिन बनने की हिम्मत नहीं। ऐसी आत्माओं को परिवर्तन करने के लिए पहले तो आत्माओं के हिम्मत के पंख लगाओ। हिम्मत के पंख का आधार है अनुभव। अनुभव कराओ। अनुभव ऐसी चीज है, जरा सा अंचली मिलने के बाद अनुभव किया तो अनुभव के पंख कहो या अनुभव के पांव कहो, उससे हिम्मत में आगे बढ़ सकेंगे। इसके लिए विशेष इस वर्ष निरंतर अखंड महादानी बनना पड़े। अखंड मनसा द्वारा शक्ति स्वरूप बनाओ। महादानी बन मनसा द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा निरंतर शक्तियों का अनुभव कराओ। वाचा द्वारा ज्ञान दो, कर्म द्वारा गुणों का दान दो। सारा दिन चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्म, तीनों द्वारा अखंड महादानी बनो। समय प्रमाण अभी दानी नहीं, कभी कभी दान किया नहीं, अखंड दानी, क्योंकि आत्माओं को आवश्यकता है। तो महादानी बनने के लिए पहले अपने जमा का खाता चेक करो। 4 ही सब्जेक्ट में जमा का खाता कितने % में है। अगर स्वयं में जमा का खाता नहीं होगा तो महादानी कैसे बनेंगे? और जमा के खाते को चेक करने की निशानी क्या है? मनसा वाचा कर्मणा द्वारा सेवा तो की, लेकिन जमा की निशानी है सेवा करते हुए पहले स्वयं की संतुष्टता। साथ साथ जिन्हों की सेवा करते उन आत्माओं में खुशी की संतुष्टता आई। अगर दोनों तरफ संतुष्टता नहीं तो समझो सेवा के खाते में आपकी सेवा का फल जमा नहीं हुआ। बाप दादा कभी कभी बच्चों के जमा का खाता देखते हैं तो कहाँ कहाँ मेहनत ज़्यादा है, लेकिन जमा का फल कम है। कारण दोनों तरफ की संतुष्टता की कमी। अगर संतुष्टता का अनुभव नहीं किया, चाहे स्वयं चाहे दूसरे, तो जमा का खाता कम होता है। बाप दादा ने जमा का खाता बहुत सहज बढ़ाने की गोल्डन चाबी बच्चों को दे दी है। जानते हुए चाबी क्या है? मिली तो है ना? सहज जमा का खाता भरपूर करने की गोल्डन चाबी है। कोई भी मनसा वाचा कर्म किसी में भी सेवा करने के समय एक तो अपने अंदर निमित्त भाव की स्मृति, निमित्त भाव, निर्माण भाव, शुभ भाव, आत्मिक स्नेह का भाव। अगर इस भाव की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो तो सहज आपके इस भाव से आत्माओं की भावना पूर्ण हो जाती है। आज के लोग हर एक का भाव क्या है वह नोट करते हैं। भाव क्या है आपका? क्या निमित्त भाव से कर रहे हैं या अभिमान के भाव से? निमित्त भाव है तो वहां निर्माण भाव ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो चेक करो क्या जमा हुआ और कितना जमा हुआ, क्योंकि इस समय संगम युग ही जमा करने का युग है। फिर तो सारा कल्प जमा की प्रारब्ध है। तो इस वर्ष का क्या विशेष अटेंशन देना है? अपने अपने जमा का खाता चेक करो। चेकर भी बनो और मेकर भी बनो
क्योंकि समय की समीपता के नज़ारे देख रहे हो। और सभी ने बाप दादा से वायदा किया है कि हम समान बनेंगे। वायदा किया है ना? जिन्होंने वायदा किया है वह हाथ उठाओ। किया है पक्का कि परसेंटेज में? पक्का किया है ना? तो ब्रह्मा बाप समान खाता जमा चाहिए ना। ब्रह्मा बाप के समान बनना है तो ब्रह्मा बाप का विशेष चरित्र क्या देखा? आदि से अंत तक हर बात में मैं कहा या बाबा कहा? मैं कर रहा हूं नहीं, बाबा करा रहा है। जिससे मिलने आए हो बाबा से मिलने आए हो। मैंपन का अभाव, अविद्या, यह देखा ना? देखा? मुरली में बाबा बाबा कितनी बार याद दिलाते हैं। तो समान बनना, इसको अर्थ ही है पहले मैंपन का अभाव हो। पहले सुनाया ना कि ब्राह्मणों का मैंपन भी बहुत रायल है। याद है ना? सुनाया था ना? सब चाहते हैं कि बाप दादा की प्रत्यक्षता हो, बाप दादा की प्रत्यक्षता करें। प्लान बहुत बनाते हैं, अच्छे प्लान बनाते हैं, बाप दादा खुश है। लेकिन ये रॉयल रूप का मैंपन, ये जब तक नहीं खत्म होगा ना। मैंपन प्लान में सफलता में कुछ परसेंटेज कम कर देता है। नेचुरल संकल्प में, बोल में, कर्म में, हर संकल्प में बाबा बाबा स्मृति में हो, मैंपन नहीं। बाप दादा करावनहार करा रहा है। जगदम्बा की यही विशेष धारणा थी ना। जगदम्बा का स्लोगन याद है? पुरानों को याद होगा। याद है? बोलो, हुक्मी हुक्म चलाए रहा। यह थी विशेष धारणा जगदम्बा की। तो नंबर लेना है, समान बनना है, मैंपन खत्म हो जाए और मुख से ऑटोमेटिकली बाबा बाबा निकले। कर्म में आपकी सूरत में बाप की मूरत दिखाई दे, तब प्रत्यक्षता होगी। अच्छा, चारों ओर के सदा अखंड महादानी बच्चों को, चारों ओर के बाप के राइट हैंड आज्ञाकारी भुजाओं को, चारों ओर के सदा सर्व आत्माओं को, हिम्मत के पंख लगाने वाले हिम्मतवान आत्माओं को, चारों ओर के सदा बाप समान हर कर्म में फॉलो करने वाले ब्रह्मा बाप और जगदम्बा की शिक्षाओं को, सदा प्रैक्टिकल जीवन में लाने वाले सर्व बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार और दुआएं और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ये थी प्यारे बाबा की 31 दिसंबर की मुरली। मैंपन खत्म, बाबा 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 नेचुरल निकले। और अभी एक बहुत अच्छी वीडियो देखने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।